पूरे यूट्यूब पर ये रेसिपी आपको कहीं नहीं मिलेगी देखने को। इसकी खासियत ये है कि इसे बनाने में हमें किसी भी तरह के मसाले का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसे बनाने में टाइम भी बहुत कम लगता है और इंग्रेडिएंट सिर्फ और सिर्फ 2 ही चाहिए होते हैं। तो चलिए बताती हूँ कि सुपर टेस्टी डिश बनाई कैसे जाती है। इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें फ्रेश परवल का इस्तेमाल करना है। परवल को मैंने यहाँ पे धुल के लिया है और ऊपर नीचे का हिस्सा जो है वो काट के अलग कर देंगे और परवल में बीच बीच से कुछ इस तरह से छोटा छोटा सा कट लगाएंगे। कट कुछ इस तरह से करेंगे कि ऊपर नीचे का सिरा जो है वो आपस में जुड़ा रहना चाहिए, अलग ना हो। और अब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा स्पून लिया है और इसके स्पून की पिछले हिस्से से मैंने इसके अंदर का पोर्शन जो है ना वो निकाल लिया है। आप चाहें तो ये काम आप नाइफ़ की हेल्प से भी कर सकते हैं, लेकिन स्पून से करेंगे तो ये काम काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। यहाँ पर सारे परवल से बीज सेपरेट करने के बाद से इतना सारा पोर्शन मिला है हमें, तो इसे अब हम एक ग्राइंडर जार में ट्रांसफ़र करेंगे। आप चाहें तो इस काम को हाथ से भी कर सकते हैं, लेकिन ग्राइंडर जार से करने पे सारा कुछ इक्वली मिक्स होता है। और अब हम इसमें ध्यान दीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट ऐड करने वाले हैं। पहला है ब्लैक पेपर पाउडर यानी कि काली मिर्च का पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर हमारे डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। साथ में दूसरा इंग्रेडिएंट है ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। ये दोनों ही चीज़ें हमारे पेट के लिए, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी होती हैं। तो हुआ ना, हमने कोई मसाला इसमें इस्तेमाल नहीं किया है इसके अलावा। अब हम इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये देखिए ग्राइंड कर लिया है। ग्राइंड करते वक्त आपको पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है और आपको मिक्सर को सिर्फ और सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए ही चलाना है। इसमें आपको कुछ बड़े बड़े पोर्शन भी दिख रहे होंगे, तो इसी तरह से आप इसे ग्राइंड कीजिएगा। तैयार मिश्रण को एक बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब परवल को दोनों उंगलियों के बीच रख करके हल्का सा प्रेस करेंगे तो कुछ इस तरह से खुल जाएगा परवल। और फिर बीच में हम इस तैयार मिश्रण को दोनों साइड इक्वली स्प्रेड कर देंगे। इसी तरह से सारे ही परवल में हमें इस मिश्रण को लगाना है। ये कोई सूखा मसाला नहीं है जो कि गिरेगा, ठीक है। तो आप बेफिक्र रहिए, ये परवल कहीं से भी नहीं खुलेंगे और ना ही इसे हमें बांधने की आवश्यकता है। तो सारे परवल हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने कढ़ाई में सरसों का तेल ऐड किया है, 3 से 4 चम्मच। ज़्यादा तेल का हमें इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। अब जो हमने तैयार परवल रखे हैं उसे कढ़ाई में डाल देंगे, ठीक है। इसे कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए एकदम मीडियम फ्लेम पे। फ्लेम को अगर आप हाई रखोगे तो ऊपर से तो बिल्कुल गोल्डन हो जाएंगे, बट ये अंदर से एकदम से कच्चे ही रह जाएंगे। अब इसे फ्लिप कर देंगे और परवल पक गया है आपका। इसकी निशानी ये है कि जब ऊपर से आप देखोगे इसकी लेयर काफ़ी क्रिस्पी नज़र आएगी और पतली हो जाती है। जब आप इसे स्पैचुला वगैरह से प्रेस करोगे ना तो इसकी लेयर काफ़ी पतली हो जाती है। तो इस तरह से आप जान सकते हो कि आपके परवल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं और ये फ्राई होने के बाद क्रिस्पी भी हो जाते हैं। और यहाँ पर एक बार और मैंने कवर किया और 10 मिनट के बाद ये देखिए सारे ही परवल अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। और यहाँ आप ध्यान दीजिएगा कि आपके परवल फ्राई करने में कितने कम तेल लगे हैं। जितना तेल हमने डाला था सारा ही तेल नीचे उसी तरह से है, देख रहे हैं आप। और बिल्कुल भी कोई मसाला कढ़ाई में नहीं नज़र आ रहा है। तो इसी तरह से आपको परवल तैयार करने हैं। ये देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, बिल्कुल भी मसाला नहीं है कढ़ाई में और कितना सारा तेल कढ़ाई में यूं ही बच गया है। तो हुआ ना, बिना मसालों वाला बिल्कुल कम तेल में तैयार हुई रेसिपी। तो आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही हेल्दी होती है, साथ में बहुत ही टेस्टी होती है। तो अब जो इसके साथ सुपर कॉम्बिनेशन बनता है वो है पराठा। पराठे के साथ ये बहुत ही टेस्टी लगती है, मतलब एकदम से अलग ही टेस्ट आता है इसका। आप चाहें तो इसे राइस के साथ ट्राई कीजिए या फिर रोटी के साथ, किसी भी चीज़ से ये उतना ही टेस्टी लगता है। बट पराठे के साथ इसका टेस्ट बिल्कुल लाजवाब होता है। तो आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।